पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पाकिस्तान की जानिब से 10 मई को बाकी हथियारों के अलावा फतह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमले किए गए। पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने भारत की आम तनसीबात को राख का ढेर बना दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीन जिंगनान के इलाकों को अपना नाम देने पर डट गया। चीन की हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम जिंगनान देने को खुद मुख्तारी करार दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है जिंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। भारत जिंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर पहले ही कशीदगी पाई जाती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर एक जुर्रतमंदाना फैसला था। 78 सालों में कई सीज फायर हुए, लेकिन कश्मीर मसला हल न होने के सबब पायदार अमन मुमकिन न हो सका। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद का रूसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, जब तक मसला हल नहीं होता सीज फायर नापायदार रहेगा। भारत ने गलत दावा किया कि इसने दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। भारत ने असल में मसाजिद और आम शहरियों के घर तबाह किए। भारत की बमबारी से मासूम बच्चों के साथ खातून भी शहीद हुई। भारत ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान समेत किसी बैनुल अक़वामी इदारे को सबूत फराहम न किए। भारत ने दोबारा हमले का सोचा तो जो बचा है वो भी खत्म कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मोदी को 2 टोक पैगाम। सियालकोट पर स्टूर छावनी में जवानों और अफसरान से खिताब में कहा, भारत की खित्ते में थानेदारी का ख्वाब तार तार हो गया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर और घमंड को खाक में मिला दिया। आर्मी चीफ ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। हम चाहते हैं लेकिन जंग के लिए भी तैयार हैं। चॉइस तुम्हारी है। मिस्टर मोदी, अपने भाषण अपने पास रखो। हमारा पानी बंद करने का सोचना भी ना। पानी हमारी रेड लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने पस्तूर छावनी का दौरा भी किया। हुकूमत का आइंदा बजट में दरामदी टैक्सेस में 120 अरब रुपए की बड़ी कमी का फैसला। फैसले का मकसद मईशत को बैरूनी मसाबकत के लिए खोलना है। IMF से बजट के हवाले से वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा कस्टम ड्यूटी 15% मुकर्रर की जाएगी। मौजूदा कस्टम ड्यूटी 5 साल में कम की जाएगी। मंसूबे से मजमूई तौर पर 512 अरब रुपए के महसूलात मुतासर होंगे। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह में 25% तक इजाफे की तैयारी। कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 40% तक करने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रई शोबे के हवाले से नेशनल एग्री इनोवेशन प्लान लाने की हिदायत। ज़रई शोबे में इस्लाहात बारे इजलास से खिताब में कहा, ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मईशत की फौरी तरक्की के लिए ज़रई शोबे की वसी इस्तेदाद को बरूकार लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि किसानों को आसान शराइत पर ज़रई कर्जों की फराहमी और पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रई तहकीक पर तवज्जो मरकूज की जाए। उन्होंने ज़राअत के साथ साथ जंगलात के फ़रोग को भी नागुज़ीर करार दिया। कहा, जंगलात माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए इंतहाई अहम है। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क तरक्की करने लगा है। सीएम पंजाब मरीम नवाज का काला शाह काकू में तकरीर से खिताब। कहा, तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। हमारे बारे में बातें हो रही थी कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इनकी मईशत भी तबाह है। अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयतों पर नहीं आती, तकसीम करने वालों पर नहीं आती। मुल्क की सियासी अस्करी क़यादत की अच्छी नीयत थी। मुल्क की सलामती के लिए सब ने एक दूसरे का साथ दिया। दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत मौजज़ा बन गई। शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत करके मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI बुशरा बीवी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्तों पर नाक को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। वकील लतीफ खोसा की अगले बुध समाअत रखने की इस्तदा। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
जजेस ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। तबादले पर आया जज नया हल्फ लेगा, इस पर आइन खामोश है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175 के साथ मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175 मिलाना तो नई तकर्री होगी। मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा, जब एक जज दूसरे हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आता है उसको ऑफिस तब्दील होता है। आइन के तहत ऑफिस तब्दील होने के बाद हल्फ लेना जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 200 की पावर को जुडिशल कमीशन के साथ मिलकर पढ़ेंगे तो ट्रांसफर कभी नहीं हो सकता। कोई जज मुस्तकिल जज का हलफ उठाता ही नहीं। पहले एडिशनल जज का हलफ होता है, फिर जुडिशल कमीशन के जरिए मुस्तकिल होता है, फिर अगर वो चीफ जस्टिस बने तो फिर हल्फ लेता है। गुड और बैड अस्किरत पसंदों का फर्क खत्म हो गया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। जिस जंग में बलोचिस्तान को धकेला गया वो ला हासिल है। सीएम बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है, तशद्दुद से मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी फुट तहरीक वाला होगा। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। और पीएसएल की दिफाई मुहिम में शानदार ट्विस्ट, इंग्लिश बैटर एलेक्स बेल दोबारा इस्लामाबाद यूनाइटेड के रंग में रंग गए। इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे दिल के करीब है। इंग्लिश बल्लेबाज 19 मई को कराची के खिलाफ मैदान में नजर आएंगे। किंग्स के कप्तान डेविड वॉर्नर भी लौट आए। बेन मैकडर्मिट भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार। खुशहाल परेरा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ अपना सफर जारी रखेंगे। मोहम्मद नबी को एनओसी मिलने का इंतजार। शायकीन पुरानी टिकट पर नया मजा ले सकते हैं। 9 और 10 मई के टिकट 17, 18 और 19 मई को काम आएंगे। नाज़रीन, पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। 10 मई को बाकी हथियारों के अलावा फतह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमले किए गए थे। पाक फौज के फतह 1 और फतह 2 मिसाइल सिस्टम ने भारत की अहम तनसीबात को राख का ढेर बना दिया था। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फतह 1 और फतह 2 के हवाले से। 10 मई को बाकी हथियारों के अलावा फतह 1 और फतह 2 से पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया गया था। पाक फौज के फतह 1 और फतह 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की वीडियोस मंजर आम पर आ गई हैं। पाकिस्तान की जानिब से 10 मई को बाकी हथियारों के अलावा फतह 1 और फतह से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमले किए गए थे। पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने भारत की अहम तनसीबात को राख में तब्दील कर दिया था। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि पाक फौज के फतह 1 और फतह 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई हैं। पाकिस्तान की जानिब से 10 मई को बाकी हथियारों के अलावा फतह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमले किए गए थे। पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम्स ने भारत की अहम तनसीबात को राख का ढेर बनाया था।